7 ग्रेड का इनका बाल्डनेस था। ऑलमोस्ट इस कंडीशन में लोग जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल टोटली गंवा चुके होते हैं, खो चुके होते हैं, ज़िंदगी से वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि भैया आप कुछ नहीं पता। इससे पहले मैं इनसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन ऐसा जो है संयोग बना भैया कि वही शूट कर लिए, कभी बारिश हो गई, कभी रात हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया और हम वीडियो जो है अपलोड ही नहीं कर पाए। बट फाइनली इनके जो है 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट को। लास्ट वीडियो जो है मैंने 6 महीने के रिजल्ट की दिखाई थी और बाय गॉड सच में इनका जो रिजल्ट है ना वन ऑफ द बेस्ट हो चुका है आज के डेट में पूरे यूट्यूब की दुनिया में। जैसा भाई ठीक लग रहा है, एक नंबर। लेकिन उससे पहले चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नया नया वीडियोज बनाने के लिए। आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, हेयर फॉल को लेकर, हेयर ट्रीटमेंट को लेकर किसी भी तरह का डाउट हो, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर सकते हो। मैं अपने लेवल पे आपको गाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। साथ साथ एक खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए बहुत जल्द वेबसाइट आने वाला है। वेबसाइट के माध्यम से भी मैं आप लोगों को अपडेट करने वाला हूँ, हेयर लॉस के बारे में बताने वाला हूँ। इस भाई की मैं बात करूँ आज से 9 महीने पहले की, जब ये बाल्ड थे, इनके सर पे बाल नहीं था, उस टाइम पर एक्चुअल एज से थोड़े से ज़्यादा लगते थे। हालांकि देखो आज भी स्मार्ट है, उस तब भी स्मार्ट लग रहे थे, उस टाइम पर बिना वालों के भी बेकार लग रहे थे। बेकार नहीं, बेस्ट लग रहे थे, मजाक नहीं, टफ लुक आ रहा था ना। हाँ वो है, लेकिन फिर भी जो लोगों ने जो मतलब कमेंट किया था करते भाई ट्रांसप्लांट बिना वालों को भी स्मार्ट लग रहे हो, ये कह रहे थे वो। बीएड अच्छी है भाई, भगवान ने फेस कट भी अच्छा दिया हुआ है, बट ट्रांसप्लांटेशन इनको करवाना था एंड ट्रांसप्लांट के दौरान जो है इन्होंने पर्सनली जो है इनका मानना था कि पहले मुझसे मिले, मुझसे मिलने के बाद इनका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ एंड फाइनली इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन दौरान अभी जो भी जितनी भी आपकी लाइफ एक्सपीरियंस रहे, सबसे पहले इसको बताते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट दिखाने चलते हैं। एक्सपीरियंस तो बेस्ट रहा। बहुत लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आए, लोगों ने पूछा भी मुझसे इन सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा। सब बताया मैंने। रिजल्ट तो सारे इंस्टाग्राम पे जो हैं सब देखते ही मेरा, बिल्कुल सही, वीडियोस की तरह से भी देखते हैं। बिल्कुल सही, सब बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं आई कि अगर जो कराना चाह रहा है तो भाई करा लो जल्दी से जल्दी और वेट मत करो किसी चीज़ का। रिजल्ट तो बेस्ट आता ही है, आप लोगों को पता ही है। बहुत लोगों ने बोला भी था रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, शायद वो लोग देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि रिजल्ट अच्छा थोड़े से नेगेटिविटी करने वाले लोग रहते हैं, नेगेटिव लोगों को इग्नोर मारो, अवॉइड करो। बिल्कुल। जो मार्केट में घूम रहे हैं जयचंद, उनसे दूर रहो भैया। तुझे जो करना तो कर, तू भाड़ में जा, साला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, मेरा जो मन कर रहा है मैं कर रहा हूँ, तुझे मेरे साथ आना है तो आ, तुझे मेरे साथ नहीं आना तो भाड़ में जा। बिल्कुल सिंपल सी बात, सही बात है ना। तो उनके नेगेटिव कमेंट से कुछ फर्क पड़ा? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने देखो वीडियो में बोला था लास्ट वीडियो में कि मुझे फर्क नहीं पड़ना, मुझे पता है मेरा रिजल्ट अच्छा आना है और आ गया रिजल्ट, आप लोग देख ही रहे हो, ऐसा भी कोई फर्क नहीं। देखो पढ़ना भी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। इनके 5100 ग्राफ्ट लगे थे, 7 ग्रेड का इनका बाल्डनेस था। ऑलमोस्ट इस कंडीशन में लोग जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल टोटली गंवा चुके होते हैं, खो चुके होते हैं, ज़िंदगी से वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके होते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि भैया आप कुछ नहीं पता। लेकिन ऋषभ भाई ने उस लुक के साथ भी अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे। बस इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए करवाया है कि इनके पास ऑप्शन था एक बढ़िया और अच्छा लुक पाने के लिए, तो उसके साथ ही चले गए, यही बात थी। बिल्कुल, और क्या, ना अपने लुक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। अभी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। उस टाइम पर 5100 ग्राफ्ट इनका इस तरीके से प्लान किया गया था, पूरी हेयर लाइन जिगजैग पैटर्न में की गई थी इनकी। दूसरी चीज़, हेयर लाइन में इनके सिंगल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट लगे थे। और सिंगल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट क्या होते हैं, डबल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट क्या होते हैं, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बताई हुई है और आगे भी आने वाली वीडियो से बताता रहूँगा। उसके बाद जो है इनका जो मिडिल एरिया था वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इम्प्लांटेशन किया गया था। ठीक है, रिजल्ट तो बढ़िया आया है। अब क्राउन का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 साल के बाद रिजल्ट आता है प्रॉपर, तो वो थोड़ा सा देख लेंगे हम। अभी तो 9 महीने हुए इनको। देखो अब ट्रांसप्लांटेशन के दौरान जब इनकी वीडियोस बन रही थी तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, भैया इनका कॉस्ट कितना लगा, डाइट कितना लगा। तो यहाँ पर मैं आपको वेट नहीं कराऊंगा, अगली ही वीडियो में डाइट कॉस्ट की वीडियो, इनकी जो भी वीडियो होगी 2-4 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगी, इनका कॉस्ट कैसा क्या लगा था और डाइट में भी क्या लेते हैं, किस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ट्रांसप्लांटेशन की सारी जर्नी, लाइक 1 मंथ की जर्नी, 2 मंथ की जर्नी, 3 मंथ, 3.5 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ, इन सब की जर्नी जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। यदि आप लोगों ने वीडियोज नहीं देखा है तो आप जा सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वहाँ पर जो है आपको इन सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर वीडियो के लिंक पे क्लिक करो और उन सारी वीडियोज़ को आप देख के अपना जो है ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मैं बात करूँगा क्लिनिक का, तो इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट डिवाइन कॉस्मेटिक क्लिनिक गाजियाबाद से करवाया हुआ है। वहाँ पर इनका बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके इनका ट्रांसप्लांट जब परफॉर्म किया गया था। अब नाउअडेज 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने के बाद लाइफ को लेकर, मार्केट को लेकर, लोगों के ओपिनियंस को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर। ओपिनियन तो देखो ऐसा है, जितने लोगों ने मुझे देखा नहीं था, फ्रेंड्स ने, सब उस टाइम तो बाल थे नहीं। अब लोग देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, अरे कैसे हो गया, कैसे बाल आ गए।
तो बता देता हूँ, हाँ ट्रांसप्लांट कराया था, अच्छा। अब रिजल्ट आ गया है, बढ़िया आ गया है। बढ़िया और क्या। अच्छा, लोग बोलते नहीं कि क्या करवा लिया भाई तूने ट्रांसप्लांट, अच्छा नहीं नहीं होता ऐसा ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला, रिजल्ट बोलता है ना, वैसी बात है। बोलने अच्छा, की आपकी दादी जो है वो आपसे ज़्यादा प्यार करती है। बिल्कुल। तो जब आप दादी से मिलने गए थे ट्रांसप्लांटेशन के बाद या उससे पहले भी, तो आपने मनाया कैसे? लोगों के मन में सबसे ज़्यादा ये रहता है कि भाई फैमिली को कैसे मनाए, फैमिली मान नहीं रही है। फैमिली को कैसे मनाएं, इसका तो देखो कोई सोल्यूशन है नहीं। अच्छा। सिंपल सा, अगर आपको कराना है तो मनाना तो पड़ेगा, और थोड़ा सा रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि हर बार रिज़ल्ट अच्छा है नहीं आए, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है ना। लेकिन ये पॉजिटिव रहोगे तो 99% रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। तो बहुत सारे केसेस है, सब में रिज़ल्ट अच्छा ही आता है, मेरा भी अच्छा ही आया है, उसमें कोई डाउट है नहीं फिलहाल। देखो ये एक चीज़ जो है पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। रही बात बस। फैमिली को मनाने की, देखो कुछ की फैमिली ऐसी होती है, जैसे इनकी दादी है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोच की है, मतलब भाई भैया ठीक है तेरी ज़िंदगी है, तुझे जिसमें खुशी मिलती है तू वो बिल्कुल। कर, है ना। हर कुछ parents फैमिली ऐसे ऐसी होते होती है जिनको नहीं पता, उनके फैमिली को समझाओ चीज़ों के बारे में, हाँ, और प्रॉपर क्या। तरीके से एक्सप्लेन करोगे, देन कहीं ना कहीं वो भी मान समझ जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, अब जब रिजल्ट की बात आती है तो रिजल्ट, भाई रिजल्ट जो है सामने चल के दिखाए। बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल, सामने रिजल्ट तो आ जाओ। एक नंबर है। बस सामने ही आ जाओ। सबसे पहले जो है यहाँ से फ्रंट से बात करते हैं। ये रहा इनका असली रिजल्ट, 9 महीने में कंप्लीट हुए हैं। देखो ठीक है, guys, देखो रिजल्ट फ्रंट से जो है आप बोलने देखोगे की ना, जरूरत पूरा नहीं भर है। सा गया है, मतलब कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आप, देखो। कोई गैप नहीं दिख रहा, ठीक है, कहीं से भी कोई गैप नहीं, कितना भी कर लो मस्त जो है बाल आया पड़ा है, ठीक है। बोलने अभी की जो है जरूरत लोगों के नहीं जो कमेंट होते थे ना नेगेटिव लोगों के, अभी देख वो लेना। जल के राख होने वाले हैं। देखो ठीक भाई, है? नेगेटिव लोग देखो मेरे रिजल्ट देखो, यहाँ पे देखो, कहाँ से कोई अगर दिक्कत हो तो बोलो। और देखो अच्छी बात क्या है, थोड़े से बाल जो है इनके कर्ली हो गए हैं, कर ठीक ली हो है। गए यार, बस ये है कि हाँ अब आगे नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। मजा आ गया। अब मैं जो है डोनर एरिया दिखाता हूँ आपका। डोनर एरिया देखो भाई, यहाँ से जो है निकले हैं 5100 ग्राफ्ट। थोड़ा सा और नीचे झुक जाओ आप, बढ़िया। जहाँ से जो है निकले हैं इनके 5100 ग्राफ्ट। कहीं से भी आपको कोई लग रहा है कि भैया इनके यहाँ से बाल निकाले गए हैं, नहीं लग रहा होगा, लगने का मतलब भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। डोनर एरिया भी पहले की तरह हो गया है। अब मैं बात करूँ टेम्पल की, टेम्पल में भी कोई से कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा Yes। टेम्पल टुम्पल सब जो है इनका परफेक्ट बनाया गया है। अब मैं आपको बिफोर आफ्टर इनकी फोटोज दिखाता हूँ, आप वहाँ पर कंपेयर कर सकते बिल्कुल। हो कि लाइक ऋषभ भाई आज से 9 महीने पहले कैसे थे और आज के डेट में अब ये कैसे दिख रहे हैं। भैया देखो इनके मैं लुक की बात करूँ, स्मार्टनेस तो पहले से था इनके अंदर, लेकिन और ज़्यादा इनहेंस हो गया बढ़ गया है, है थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। अब पहले से कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है बच्चे टाइप के लग रहे हैं। भैया इनकी एज जो है काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको कितनी क्या लग रही होगी कॉमेंट करके बिल्कुल, बताना। comment मेरे को तो बताना। भैया देखो 22, 23, 24 के अंदर ही लगते हैं, 23, 24 की एज इनकी हाँ, लगती है, बट 24, इनसे ज़्यादा है इनकी। तो करीब कमेंट करके डाल देना इनकी एज कितनी क्या है कितनी लग रही और है। इनका रिजल्ट कैसा आया है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। नहीं तो भैया हमें पता कैसे लगेगा कि अब आप लोग क्या सोच रहे हो। और जो नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं, जो मंडरा रहे हैं, उनको जो है बोलो भैया तुम अपने अपने घर जाओ, उनसे दूर मैं रहो। अकेला खुश हूँ, है ना, उनसे दूर रहो, और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके सराउंडिंग साथ में रहो। रहो। बिल्कुल, सिंपल सी बात। तभी जो है आप अपना अच्छा लाइफ जो है व्यतीत जी कर पाओगे। पाओगे, वरना भैया नेगेटिव लोग नेगेटिव करते रहेंगे और आप परेशान होते रहोगे। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, डाइट एंड कॉस्ट वीडियो बस नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे भारत। वंदे मातरम।